जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज बिल्कुल एक नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मूल बिंदु का स्थानांतरण, यानी कि ओरिजिन अपनी जगह से खिसक जाए तो क्या हो। ये अपना कार्टेशियन सिस्टम है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है, यू ऑल नो वेरी वेल। और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपको पहले से है आपके पास, और ये इसका ओरिजिन है। आपके प्लेन का ये ओरिजिन है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में ये ओरिजिन है। क्या हुआ कि ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ये नया ओरिजिन है एच के, ठीक। एक पॉइंट था बच्चों, इसका नाम समझो मैंने पी रख दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई। तो ये एक्स वाई क्या है भला, आप भी जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, और ये डिस्टेंस y है अलोंग y एक्सिस। इसको हम y कहते हैं। तब जाकर आपका पॉइंट एक्स वाई मिलता है आपको, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट तो अपनी जगह रहा, ये सिस्टम खिसक के यहाँ पहुंच गया। अब इसका ओरिजिन नया हो गया। नए ओरिजिन का नाम है, या उसके कोऑर्डिनेट्स है एच के। पॉइंट, ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे, ये पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग थे। अब आपका कार्टेशियन सिस्टम जब यहाँ पहुंच गया, तब ये एक्स वाई थोड़ी रहे। एक्स क्या था बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स थी। अब ये जो डिस्टेंस इसका कोऑर्डिनेट होगा, वो यहाँ से यहाँ तक नापा जाएगा, है ना। ये तो ओरिजिनल पुराना था ओरिजिन, अब न्यू ओरिजिन ये है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अब आप ऐसे नापोगे, है ना। ये नापा जाएगा और ये नापा जाएगा। तो ये नए कोऑर्डिनेट्स मैंने रख दिए, एक्स डैश वाई डैश। गॉट इट। अब सुनो ध्यान से, ये डिस्टेंस एक्स है, जानते हो आप, हाँ। ये जो आपका ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, यानी कि h डिस्टेंस चला गया। x एक्सिस पर ये h डिस्टेंस आगे खिसक गया, x एक्सिस पर ये h, ठीक। तो ये पूरा आपका x है, और इतना पोर्शन क्या है h, ठीक। और ये क्या है x डैश, यानी कि आपका पुराना x टूट गया h और x डैश में, समझे आप। ये x था, ये h और ये x डैश। तो ये जो पूरा x था, ये ब्रेक हो गया किस किस में, h और x डैश में, ठीक। अब जरा इस पर आ जाइए। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस क्या थी, y। जब ये पॉइंट एक्स वाई था, ये पूरी डिस्टेंस थी y। लेकिन आपका ओरिजिन के ऊपर खिसक गया, यहाँ आ गया के ऊपर। तो ये पूरी डिस्टेंस, इसको मैं ऐसे आपको लगा के दिखा दूं। ये डिस्टेंस बच्चों x थी, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, k। तो अब आपकी न्यू क्या है, x डैश। तो x डैश कहाँ है, ये x डैश है, ये डिस्टेंस x डैश है। इसका मतलब ये जो y डैश है, ये डिस्टेंस y डैश है और ये y है, सॉरी ये y है और ये डिस्टेंस y डैश है। ये क्या है, k। तो आपका जो y है वो किस किस में ब्रेक हो गया, k और y डैश में। आप तक मेरी बात पहुंची। ये पहले पूरा x था, ये पूरा x था, ये शिफ्ट हुआ h, खिसक गया इधर h। तो ये डिस्टेंस रह गई x डैश। तो h प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ये पूरा y था, हाँ, ये पूरा y था। आपका ओरिजिन के ऊपर चढ़ गया, ये डिस्टेंस रह गई y डैश। तो y इज इक्वल टू के प्लस वाई डैश। एनी डाउट, है ना। कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। या तो आप ऐसे लिखो, अगर न्यू के एस्पेक्ट में लिखना चाहते हो तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस h, है ना। और y डैश इज इक्वल टू y माइनस k, ठीक। यानी कि ये न्यू है और ये ओल्ड है। तो ओल्ड में से जितना वो खिसका, वो माइनस करने से न्यू आ जाता है, ऐसे समझ लो, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 10.5। Here is the first question. Find the new coordinates of the points in each of the following cases if the origin is shifted to the point -3, -2 by a translation of axis. यदि मूल बिंदु को -3, -2 पर स्थानांतरित किया जाए
तो अक्षों की नई स्थितियों के सापेक्ष निम्न बिंदुओं के नए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्या है, ये आपको दिया है XY, ठीक, और आपका एच के कितना है, एच के है -3 -2, आपको एक्स डैश निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट आपका ओरिजिनल पॉइंट है 1 1, ठीक, थोड़ा मैं इसको ऊपर रखूं, 1 1, ठीक। तो ये आपके एक्स वाई है और आपका जो न्यू ओरिजिन है, न्यू ओरिजिन आपका है -3 -2, ठीक है। अब आप लिखेंगे, अब आप यहाँ पर लिख लीजिए XY R 1 1, ठीक। ओरिजिन एच के कितना है -3 -2, ओके। और रिलेशन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, क्या रिलेशन है इनका, आप जानते हो, x डैश इज इक्वल टू x माइनस एच एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस के। फिर आप लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। अब हिंदी में भी सुन लीजिए, नए और पुराने बिंदु के नए और पुराने निर्देशांकों में संबंध, ये होता है, ठीक है। और फिर आप लिख देंगे मान प्रतिस्थापित करने पर, वैल्यूज रख देते हैं। एक्स डैश तो बच्चों हमको चाहिए, एक्स क्या है 1 है, माइनस एच कितना है -3, तो ये बन गया 1 + 3 दैट इज 4। y डैश इज इक्वल टू y कितना है 1, माइनस के कितना है -2, तो 1 + 2 दैट इज 3। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स बिंदु के नए निर्देशांक क्या होंगे 4, 3। ये आपका आंसर है ना। तो बहुत सिंपल और सरल सवाल थे ये, सवाल है ये, है ना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, इस बार है बच्चों .01। बार बार पूरी डिटेल्स लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये ओल्ड है, न्यू चाहिए। तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस एच दैट इज 0 माइनस, यहाँ मैं एक बार और लिख लूँ, आपका न्यू ओरिजिन -3 -2, तो ये आ गया 3। y डैश इज इक्वल टू y माइनस के, y is 1 minus -2 that is 3, तो coordinates of new point is 3 3, ओके, सिंपल है ना। थर्ड पार्ट है बच्चों 5 0, x dash is equal to 5 minus -3 that is 8, y dash 0 minus -2 that is 2, तो आपका आंसर हो गया 8 2। गॉट इट। पार्ट नंबर 4 इज -1 -2। बच्चों कागज मेरे सामने है ना, तो मुझे दिख रहा है आराम से। x डैश इज इक्वल टू -1 -3, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। y डैश -2 -2, तो 0 आ जाएगा, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 0, ठीक है। नाउ लास्ट फिफ्थ पार्ट इज, थोड़ा नीचे लिखूं, फिफ्थ पार्ट इज 3 -5, x डैश इज इक्वल टू 3 -3 दैट इज 6, y डैश इज इक्वल टू -5 -2 दैट इज -3, है ना। तो आपका आंसर हो गया, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज 6 -3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड what the following equations become when the origin is shifted to the point 1 1। यदि मूल बिंदु को 1 1 पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो निम्नलिखित रेखाओं के रूपांतरित समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है
आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ी थ्योरी आएगी बच्चों, वो आप लिख लेना। कैसे लिखोगे आप कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P चेंजेस फ्रॉम एक्स वाई टू एक्स डैश वाई डैश, है ना। माना कोई बिंदु P अपने निर्देशांक एक्स वाई से एक्स डैश वाई डैश पर बदल लेता है, यानी पहुंच जाता है, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट्स, जो उसके ओरिजिन है, न्यू ओरिजिन कितना है 1 1, तो ये सब डिटेल आप लिख लेना। तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के, ठीक है। आपका एच के क्या है, एच के है 1 1, तो एक्स डैश विल बिकम एक्स माइनस 1, गॉट इट। वाई डैश विल बिकम वाई माइनस 1, ठीक है। अब ये जो न्यू है ना, आपकी जो लाइन है, इसको चेंज कर दिया जाए। ये तो है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या करना चाहिए, हमें हमें x और y को रिप्लेस करके नए कोऑर्डिनेट्स लाने हैं। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू x डैश प्लस 1 और y की वैल्यू y डैश प्लस 1 ऐसे लेना होगा, ठीक है। ये तो हमने पुराने तर्ज पे कर दिया, इसको आपको ऐसे लेना होगा। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि आपको नए टर्म्स में चाहिए ना बच्चों, एक्स डैश वाई डैश के टर्म्स में चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स डैश प्लस 1, फिर वाई डैश प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स वाई डैश प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस वाई डैश प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस 1 माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई डैश माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर ये अकेला है, ठीक है। देन y लिख लूं बच्चों, y स्क्वायर ये भी अकेला है, कितना है ये माइनस 3 वाई डैश स्क्वायर। अब आते हैं एक्स वाई पर, एक्स वाई भी अकेला है, तो एक्स डैश वाई डैश, एक्स देखें 2 एंड 1 3 हो गए, 3 एक्स डैश हो गया, ठीक है। फिर आ जाओ वाई डैश पर, यहाँ से -6 मिलेगा, तो 1 - 6 हो जाएगा -5। कॉन्स्टेंट्स 1 और 1 2 हो गया, 2 ओ ये भी तो है बाबा रे, इधर तो ध्यान ही नहीं दिया। डिफरेंस किस में आएगा, y पर ही आएगा, तो -5y माइनस वाई, तो ये 6 हो जाएगा -6। अब कॉन्स्टेंट्स 1 + 1 2, एक ये कैंसिल कर दो, 1 + 2 3 हो गया, है ना। और 3 - 3 0, कांस्टेंट चला गया। तो ये आपका आंसर बन गया, है ना। ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आपको मिल गई। नाउ यहाँ पर भी पार्ट नंबर 2 पर आ गए हम, ये आपने लिख लिया, ठीक है। और आपका जो वो था बट क्या वो न्यू ओरिजिन वो 1 1 है ना। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x के प्लेस पर रख दिया हमने x डैश प्लस 1, y पर आए तो y की जगह लिख दिया y डैश प्लस 1 माइनस वाई डैश प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स डैश प्लस 1 प्लस वाई डैश प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स डैश वाई डैश, देन एक्स डैश, देन वाई डैश, देन 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y डैश प्लस 1 माइनस एक्स डैश माइनस 1 प्लस वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो यही कैंसिल ही हो रहा है ना, और एक 1 भी कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए। एक्स डैश वाई डैश प्लस वाई डैश प्लस 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश माइनस 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0।
तो पहले लिख लो माइनस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। फिर लिख लो एक्स वाई वाला टर्म एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश तो है नहीं, देखो वाई डैश प्लस वाई डैश 2y डैश और ये 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ओ जी ये भी कैंसिल, क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी समीकरण हमारी रह गई। अब क्या इसको करना, इसको उल्टा करके लिख दो एक्स डैश वाई डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। मुझे लगा कुछ ज़्यादा होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं था। क्या होता है जब हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो एक्स डैश वाई डैश पर्टिकुलर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए थे, है ना, मेरी बात को समझना। वो जो पॉइंट था वो पहले एक्स वाई था, वो चेंज होकर एक्स डैश वाई डैश बना एक पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट तो मूविंग है, वो तो मूव कर रहा है। किसी ने देखो स्क्वायर है तो पैराबोलिक रास्ते पर वो मूव कर रहा है, इसका मतलब परवलय जैसी शेप बना रहा है। तो एक जनरलाइज करने के लिए वो पर्टिकुलर जगह से हटाकर उसको वापस हम जनरलाइज कर देते हैं। अब ये सभी x और y के लिए ट्रू है जो ओरिजिन 1 1 के अलोंग है, ठीक है। इस केस को हम जनरलाइज कर देते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग अगेन x एंड y। थर्ड है एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, यहाँ भी रख दीजिए, ये होगा आपका एक्स डैश प्लस 1। ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स डैश माइनस 1 माइनस वाई डैश माइनस 1 प्लस 1, ये तो कट ही रहा है, काट दो। लो जी ये भी कैंसिल हो रहा है, ओफ ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल, सब कैंसिल। क्या रह गया, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू 0, जनरलाइजिंग द इक्वेशन यू विल गेट एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें और कैसे सवाल बन सकते हैं वो सुन लीजिए। ऐसे सम्स बन सकते हैं कि एक इक्वेशन देंगे और एक और इक्वेशन देंगे, ठीक है। इसको यानी इसके ओरिजिन को हमने कहाँ शिफ्ट किया था कि ये इक्वेशन आ गई, समझे आप। अभी कहाँ शिफ्ट किया था वो पूछ लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये इक्वेशन दे दें और आपसे क्वेश्चन करें कि ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करें कि स्क्वायर का टर्म हट जाए, हो ही ना, लीनियर इक्वेशन बन जाए। फिर आप क्या करना, आप ले लेना कि मैंने एच के पे इसको कन्वर्ट पहुंचा दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर आप एक्स के प्लेस पर लिखना एक्स डैश प्लस एच, पूरी इक्वेशन बना लेना, वाई की जगह पे वाई डैश प्लस के लिख के। फिर जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा ना उसको रख देना इक्वल टू 0, समझे आप। हाँ, वहां से आपको हेल्प मिलेगी 100%। साथ में एक कंडीशन हो सकता है और भी दे दी जाए, है ना। हो सकता है ऐसी इक्वेशन हो जिसमें वाई स्क्वायर भी हो और एक्स स्क्वायर भी हो, है ना। तो एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी 0 रख देना, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी 0 रख देना, दो इक्वेशंस आ जाएंगी, सॉल्व कर लेना। यानी कोई भी एक कंडीशन आपको ज़रूर देंगे जिससे आप एक्स और वाई दोनों ही फाइंड आउट कर पाओ। तो ये क्वेश्चंस चेंज होकर इस तरह से भी आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल टॉपिक था और इसमें आप इनोवेशन कीजिए और क्वेश्चंस इसके सर्च करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। खुश रहिए बच्चों, जय हिंद।